एक बैंक में 4 लुटेरे घुस आए। उन्होंने बैंक को लूटने का पूरा प्लान बना रखा था। लीडर ने खुद को एक वर्कर की तरह तैयार किया और एक खास रेड लेजर लाइन के जरिए सीसीटीवी कैमरा ब्लैकआउट कर दिया। उसी वक्त उसके कुछ साथी पुलिस की वर्दी में बैंक के पीछे से घुसे और बैक डोर लॉक कर दिया। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने पूछताछ की कोशिश की, एक बंदूक उसकी कमर पर लग चुकी थी। कुछ ही पलों में पूरे बैंक के लगभग 50 लोगों को उन्होंने स्मोक बम और हथियारों से कंट्रोल में ले लिया। बाहर गश्त पर मौजूद पुलिस ने जैसे ही अंदर धुआं देखा, वो फौरन बैंक में घुस आई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि दरवाजा खुद लुटेरे ने खोला और पुलिस को कहा, हाँ, बैंक लूट हो रही है, कॉल कर लो, एफआईआर भी लिखवा लो। इसके बाद उन्होंने सभी बंधकों के मोबाइल और चाबियां जब्त कर ली। सबने बिना विरोध के बात मानी। बस बैंक मैनेजर ने चालाकी दिखाई, बोला कि फोन तो आज घर भूल आया है। लुटेरे ने तुरंत एक कर्मचारी का फोन लिया और कॉल किया। जैसे ही फोन ऑफिस में बजा, मैनेजर की हालत खराब हो गई। फिल्मों में होता तो अब तक गोली पड़ जाती, लेकिन लुटेरे ने उसे सिर्फ अंदर खींच के जमकर पीटा, जान से नहीं मारा, लेकिन इतना डर जरूर बैठा दिया कि बाकी बंधक एकदम शांत हो गए। इसके बाद सबको एक जैसे कपड़े पहनाए गए, ठीक वैसी ही ड्रेस जो लुटेरे पहने हुए थे बांटे थे। फिर बंधकों को 10 अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। इस बीच पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया था, बिल्डिंग के चारों तरफ, यहाँ तक कि सीवर तक की निगरानी शुरू हो गई थी। स्नाइपर्स पोजीशन पर थे और पुलिस को यकीन था आज कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन लीड अफसर ने जल्दबाजी नहीं की। आखिर 50 बंधकों की जान दांव पर थी। लुटेरों ने बेशक किसी को मारा नहीं, लेकिन एक बंधक को हार्ट अटैक होने पर छोड़ दिया। इससे एक बात साफ हो गई, ये लुटेरे खून खराबे के मूड में नहीं है। कमांडर ने बातचीत की कोशिश की, लेकिन सामने से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। ऐसा लग रहा था जैसे लुटेरे बाहर की टेंशन से बिल्कुल बेफिक्र थे। अब तक तो सबको लग रहा था कि ये लोग कैश लूटने आए हैं, लेकिन जब वो कैश काउंटर और प्राइवेट लॉकर के पास पहुंचे तो उन्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर अचानक वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पैसे या गहने कुछ भी नहीं था, बस एक सामानों से भरी रैक थी। वहां से उन्होंने जमीन खोदनी शुरू कर दी। पुलिस को लगने लगा कि शायद ये सुरंग बनाकर भागने का प्लान है। दिन के अंत में लुटेरों ने एक आदमी को बाहर भेजा, जिसके साथ एक बड़ा बॉक्स था। बम का शक होने की वजह से पुलिस ने पूरी सावधानी बरती। रात 9 बजे लुटेरों ने एक चिट्ठी भेजी, 2 गाड़ियां और एक हेलीकॉप्टर तैयार रखो, वरना हर घंटे एक बंधक मरेगा। इसी बीच एक बूढ़े आदमी की एंट्री होती है, जो खुद बैंक का मालिक था। ये सिर्फ उसकी एक ब्रांच थी, लेकिन आज वो खुद यहाँ पहुंच गया। उसकी घबराहट साफ बताती थी कि बैंक के अंदर कुछ ऐसा था जिसे वह उजागर नहीं करना चाहता। उसने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि लुटेरों को गाड़ियां और हेलीकॉप्टर दे दिए जाएं, खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन पुलिस अधिकारी मानने को तैयार नहीं था। अब ये मामला सिर्फ बैंक का नहीं था, लुटेरे भी कोई ऐरे गहरे नहीं थे। उन्होंने बंधकों को अलग अलग कमरों में बंद करके एक खास मकसद पूरा किया था, और तब जाकर सामने आया असली खेल। लूट सिर्फ पैसे की नहीं थी, ये तो 12 अरब की डिजिटल चोरी थी।